जब एपिस्टीन जैसी फाइल और स्कैंडल्स सामने आते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या इंसान असल में दिखता कुछ और है और होता कुछ और। साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा दिमाग सिर्फ वही नहीं होता जो हम सोचकर बोलते हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं एक बड़ा हिस्सा होता है अनकॉन्शियस माइंड, वहीं पर हमारी इम्पल्सिस, डिजायर्स, अट्रैक्शन, फियर और पावर की भूख छुपी होती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये भी बताता है कि कई बार हमारे कोई डिसीजन लेने से पहले ही दिमाग में उसकी प्रिपरेशन हो चुकी होती है और बाद में हम बस उस पर लॉजिक चिपका देता है। मतलब पहले इम्पल्स, बाद में जस्टिफिकेशन। सोचिए एक मेट्रो या बस में कोई कपल ट्रेवल कर रहा है, उनके बीच थोड़ी देर पहले ही कुछ बात को लेकर आर्गुमेंट हुआ। अंदर से जो एक पार्टनर है उसको लगता है कि अभी सबके सामने बोल दूं मैं, लेकिन आसपास लोग खड़े हैं, सब देख रहे हैं, तो वो चुप रहता है, नॉर्मल बिहेव करने लगता है। तो पहले क्या हुआ? पहले गुस्सा और बोल देने का इम्पल्स आया, फिर पब्लिक इमेज और लोगों की नजर का लॉजिक आ गया। फिर सवाल उठता है कि अगर दिमाग ऐसे काम करता है तो हम सब लोग इतने डिसेंट क्यों दिखते हैं? समाज शास्त्र कहता है हम डेली एक सोशल परफॉर्मेंस करते हैं। ऑफिस, फैमिली और पब्लिक स्पेस में हम वो चेहरा दिखाते हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। इसलिए नहीं कि हम अंदर से वैसे ही होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और पनिशमेंट से बचना भी है। ये हाइपोक्रेसी कम, सर्वाइवल स्ट्रेटजी ज्यादा है। अब थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं, जब न लॉ था, न पुलिस, न कोर्ट। अर्ली ह्यूमंस छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। अकेले सरवाइव करना मुश्किल था। ग्रुप तभी चल सकता था जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करें, धोखा ना दें। यहीं से धीरे धीरे अनरिटन रूल्स बने, जिसे आज हम सोशल नॉर्म्स कहते हैं। ये एक सर्वाइवल के टूल थे। जो लोग कोऑपरेटिव और ट्रस्ट वर्दी होते थे उनके ग्रुप्स ज्यादा टिकते थे। जो बार बार चीट करता था उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाता था, और जंगल में ग्रुप से बाहर होना ऑलमोस्ट डेथ के बराबर था। इसी प्रोसेस में ह्यूमंस ने रूल्स सिर्फ फॉलो करना ही नहीं, उन्हें फील करना भी सीख लिया। आज इसीलिए हमें गलत काम पर गिल्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इवोल्यूशन ने हमें दो चीजें एक साथ दी, स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल इम्पल्सेस और स्ट्रॉन्ग सोशल कंट्रोल सिस्टम। अंदर का दिमाग कहता है मुझे चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे प्लेजर चाहिए, और बाहर का सिस्टम कहता है कि लोग क्या कहेंगे, इमेज खराब हो जाएगी। इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी जिंदगी चलती है। ज्यादातर लोग इम्पल्स को खत्म नहीं करते, बस छुपा देता है। और जैसे ही किसी के पास ज्यादा पावर आ जाती है, पकड़े जाने का डर कम हो जाता है, तो अंदर का सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। गलत गलत ही होता है, चाहे वो कोई पावरफुल आदमी करे या आम आदमी। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान गलत करता क्यों है, ताकि हम समझ भी पाएं और शायद फ्यूचर में ऐसे केसेस रोकने के बेटर तरीके बना पाएं। सोचिए अगर हम सबके अनकॉन्शियस इम्पल्सेस बाहर आ जाएं, तो शायद सोसाइटी चल ही नहीं पाए। इसलिए नॉर्म्स, मोरालिटी, लॉ, रिलीजन का एक ही काम है, ह्यूमन इम्पल्सेस को मैनेजेबल बनाना। सिविलाइजेशन ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया, बस इतना सिखाया कि अपने अंदर के जानवर को पूरी तरह आजादी देना शायद खुद के लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है।